जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग और 18वां एरियर के साथ ही साथ आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर, एडिशनल पेंशन को लेकर भी केंद्र सरकार की ओर से कई बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं। सभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। सभी कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करें उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही चैनल है जो एकमात्र आपको सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित दिखाता है। तो ऐसे में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। अब चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करेंगे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर। देश भर के लाखों डिफेंस पेंशनर और फैमिली पेंशनर के बीच इस समय एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो स्पर्श की तरफ से नया पीपीओ किस प्रकार जारी किया जाएगा। क्या पुराने पीपीओ में बदलाव किया जाएगा, क्या सभी पेंशनर को नया पीपीओ दिया जाएगा और क्या नई पेंशन की पूरी जानकारी उसमें दर्ज होगी। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं स्पर्श पीपीओ क्या होता है। दोस्तों, पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसमें पेंशनर की पूरी पेंशन संबंधित जानकारी दर्ज रहती है। स्पर्श प्रणाली लागू होने के बाद डिफेंस पेंशनर को डिजिटल पीपीओ उपलब्ध करवाया गया है। जब भी पेंशन में कोई बड़ा संशोधन होता है तो पीपीओ को अपडेट कर दिया जाता है। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं 8वां वेतन आयोग लागू होने पर पीपीओ क्यों जरूरी होगा। यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है और पेंशन में संशोधन किया जाता है तो नई पेंशन राशि, संशोधित बेसिक पेंशन, एमएसपी तथा अन्य विवरण रिकॉर्ड करने के लिए पीपीओ जारी किया जा सकता है। इससे पेंशनर का रिकॉर्ड में नई पेंशन आधिकारिक रूप से दर्ज की जाएगी। वहीं पर आपको बता दें, पेंशन संशोधन का पहला आधार फिटमेंट फैक्टर रहेगा। वेतन आयोग लागू होने से पहले फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन और पेंशन में संशोधन किया जा सकता है। वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर 1.92 फिटमेंट फैक्टर की चर्चा की जा रही है। यदि ऐसा होता है तो मौजूदा पेंशन को नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर संशोधित किया जा सकता है। डीए डीआर का क्या होगा। नया वेतन आयोग लागू होने पर पुराना डीए और डीआर नई बेसिक पेंशन में समाहित हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद डीए-डीआर की गणना फिर 0% से शुरू की जाती है। यह प्रक्रिया पिछले वेतन आयोगों में भी अपनाई गई थी। अब चलिए जान लेते हैं नोशनल पे फिक्सेशन की भूमिका क्या रहेगी। पेंशन संशोधन के दौरान केवल पेंशन राशि ही नहीं बढ़ती, बल्कि पुरानी बेसिक पे को नई पे मैट्रिक्स के अनुसार पुनः निर्धारित किया जाता है। इसे नोशनल पे फिक्सेशन कहा जाता है। इसी आधार पर संशोधित पेंशन का निर्धारण भी किया जाएगा। मिलिट्री सर्विस पे और अन्य भत्तों पर क्या असर पड़ेगा। यदि नया वेतन आयोग लागू होता है तो मिलिट्री सर्विस पे, क्लासिफिकेशन अलाउंस तथा अन्य संबंधित भत्तों में भी संशोधन देखने को मिल सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार की अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। नए पीपीओ में क्या क्या जानकारी दर्ज हो सकती है। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग के पीपीओ में संशोधित बेसिक पे, संशोधित पेंशन, एमएसपी, पे लेवल, इफेक्टिव डेट, नोशनल पे फिक्सेशन और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज किए जा सकते हैं। इससे पेंशनर को अपनी नई पेंशन का पूरा रिकॉर्ड एक ही दस्तावेज में मिल जाएगा। क्या फैमिली पेंशनर को भी नया पीपीओ मिलेगा। यदि पेंशन संशोधन सभी श्रेणियों पर लागू किया जाता है तो फैमिली पेंशनर के पीपीओ में भी आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। इसका लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो स्पर्श के माध्यम से फैमिली पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। ओआरओपी और 8th पे कमीशन के बीच क्या संबंध रहेगा। डिफेंस पेंशनर के लिए ओआरओपी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। भविष्य में भी पेंशन निर्धारण के दौरान ओआरओपी और पे कमीशन दोनों के प्रावधानों को ध्यान में रखा जा सकता है। अंतिम लाभ किस आधार पर मिलेगा, यह सरकार के नियमों पर निर्भर भविष्य में करेगा। सरकार की अधिसूचना का इंतजार। फिलहाल 8वें वेतन आयोग के संबंधित कई चर्चाएं चल रही है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक्स और पीपीओ के अंतिम प्रारूप को लेकर आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश जारी किए जाएंगे, पेंशनर को वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो स्पर्श के माध्यम से नया पीपीओ जारी होने की संभावना है, जिससे संशोधित पेंशन और अन्य सभी जानकारियां दर्ज हो सकती हैं। हालांकि अंतिम निर्णय और वास्तविक आंकड़े सरकार द्वारा जारी आदेशों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन में एक बार फिर बढ़ोतरी आने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के आंकड़े में संशोधन करती है और यह संशोधन
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के पिछले 6 महीने के आंकड़े के आधार पर किया जाता है। अब जनवरी 2026 का संशोधन हो चुका है। अब जुलाई 2026 में एक बार फिर महंगाई भत्ते, महंगाई राहत के आंकड़े में संशोधन होगा। अभी तक आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुल मिलाकर 4 महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं। इन आंकड़ों के आधार पर मौजूदा महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में 2.5% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। आपका मौजूदा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 60% से बढ़कर 62.5% से ऊपर जा पहुंचा है। अभी 2 महीने का डाटा आना बाकी है, मई और जून का। जैसे ही ये 2 महीने का डाटा आता है तो मौजूदा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत कम से कम आपका 3% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यदि 2 महीने के डाटा में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है तो महंगाई भत्ता, महंगाई राहत जुलाई 2026 से पूरे 4% भी बढ़ सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना 3% बढ़ोतरी की ही बनी हुई है। तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए जुलाई 2026 से डीए आपका 60% से बढ़कर 63% या फिर 64% पर पहुंच सकता है, जिसकी संभावनाएं बहुत अधिक है। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लंबित बकाया 18वां एरियर को लेकर आदेश जारी। अब कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में 18वां एरियर की राशि पहुंचेगी। दोस्तों क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। 18 महीने के डीए एरियर को लेकर वायरल खबरों की सच्चाई। साथियों अब बात करते हैं कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीआर एरियर की, जिसे लेकर एक बार फिर सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट्स और कुछ समाचार पत्रों में तरह तरह की खबरें वायरल की जा रही है। कई जगह दावा देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार ने 18 महीने के लंबित एरियर के भुगतान को मंजूरी दे दी है और जल्द ही कर्मचारी तथा पेंशनर के खाते में राशि भेजी जाएगी। लेकिन जब इन दावों की वास्तविकता की जांच की जाती है तो पता चलता है कि तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। सरकार की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट, मंत्रालय, वित्त विभाग और कार्मिक विभाग की ओर से अभी तक कोई ऐसा आदेश, अधिसूचना या प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है जिससे यह साबित हो सके कि 18 महीने एरियर के भुगतान को मंजूरी मिल चुकी है। इसलिए वर्तमान समय में एरियर भुगतान को लेकर किए जा रहे दावे आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं है। दरअसल 18 महीने का एरियर का मुद्दा लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि जब भी इस विषय पर संबंधित कोई खबर सामने आती है तो तेजी से वायरल हो जाती है और लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। कई बार इसी लोकप्रियता का फायदा उठाकर भ्रामक और अपुष्ट खबरें भी प्रसारित की जाती है। कर्मचारी संगठनों द्वारा समय समय पर एरियर भुगतान की मांग जरूर उठाई जाती रही है, लेकिन मांग उठाना और सरकार द्वारा मंजूरी देना दोनों अलग बातें हैं। जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश नहीं जारी हो जाता है तब तक किसी भी खबर पर अंतिम सत्य मान लेना सही नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए साथियों यदि आपके सामने 18 महीने के एरियर को लेकर कोई वायरल पोस्ट, वीडियो या समाचार आता है तो सबसे पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि अवश्य करें। केवल सोशल मीडिया के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार 18 महीने के डीआर एरियर के भुगतान को लेकर सरकार की ओर से कोई अंतिम निर्णय या स्वीकृति जारी नहीं की गई है। भविष्य में यदि इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा होती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके लंबित बकाया 18 महीने एरियर का मामला एससी में विचाराधीन है। जैसे इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई आगे बढ़ती है, जो भी अपडेट निकलकर सामने आता है आपके साथ जानकारी साझा कर ली जाएगी। दोस्तों उम्मीद है कि 18वां एरियर को लेकर एससी का फैसला कर्मचारी पेंशनर्स के पक्ष में आएगा, जिसके बाद मजबूरन सरकार को लंबित बकाया 18वां एरियर का भुगतान कर्मचारी और पेंशन धारकों के खाते में करना ही होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आगामी इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।